नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गोगाजी चौहान के बारे में। ठीक है, देखते हैं चलो फटाफट से। गोगाजी चौहान की बात करें ना तो सबसे पहले ध्यान रखो इनका जन्म किधर हुआ था। गोगाजी चौहान का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में दोस्तों। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। गोगाजी चौहान जिनका जन्म होता है ददरेवा चूरू में दोस्तों। ठीक है, इनका पिताजी का नाम याद रखना। इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह। ठीक है, क्या नाम था? जेवर सिंह। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? जेवर सिंह। इनकी माताजी का नाम याद रखना। इनके माताजी का नाम था बांचल देव। ठीक है, बांचल देव था। इनकी पत्नी का नाम था केलम देव। क्या था? केलम देव। ठीक है, केलम देव था। इनकी घोड़ी बहुत प्रसिद्ध घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। क्या था? नीली घोड़ी नाम था। एक और चीज बताओ दोस्तों, जो नीली घोड़ी है ना, आप एक और व्यक्ति को जानते होंगे, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड की बात बताऊं तो उसने गोगाजी चौहान की जो घोड़ी थी नीली घोड़ी, उसे कहा था जोवाड़िया दोस्तों। क्या कहा था? जोवाड़िया कहा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध, घोड़े वाला बाबा, इसने घोड़े को क्या कहा था? जोवड़िया कहा था। इनके गुरु का नाम क्या नाम था? इनके जो गुरु है ना, उनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? गोरखनाथ था। गोरखनाथ। इनके जो गुरु थे ना वो गोरखनाथ थे दोस्तों। गोरखनाथ की बात बताओ, कहा जाता है कि गोगाजी चौहान का जो जन्म हुआ था ना, वो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। इसीलिए गुरु कौन हुए? गोरखनाथ हुए। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान रखना, इनके आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से जन्म। ठीक है, एक और चीज, गोगाजी का मंदिर। ठीक है, गोगाजी का जो मंदिर होता है ना दोस्तों, गोगाजी का जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इसलिए तो कहा जाता है, कहावत भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में गोगाजी चौहान के लिए, कि गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव खेजड़ी, है ना। मतलब जो गोगाजी के जो भक्त होते हैं, गोगाजी चौहान के जो भक्त होते हैं, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगाजी चौहान की क्या करते हैं? पूजा करते हैं दोस्तों। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हमें यदि गोगाजी चौहान का यदि हमें प्रतिमा देखनी है और गोगाजी चौहान का यदि मंदिर देखना है तो आप मारवाड़ में चले जाओ, है ना। मारवाड़ में चले जाओ, आपको खेजड़ी वृक्ष बहुत मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे हर गांव में गोगाजी की प्रतिमा, गोगाजी के दर्शन भी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, गोगाजी का जो मंदिर होता है वो कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। दोस्तों एक और चीज़ बताओ, तो अमृता देवी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जोधपुर में, है ना। खेजड़ी वृक्ष के लिए बलिदान दिया था उन्होंने। ये तो ये तो सारी चीज़ें आपको वैसे पता होंगी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर, गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव खेजड़ी। ठीक है, कहावत है, याद रख लेना। एक और चीज, गोगा मीट। ठीक है, गोगा राखड़ी, सॉरी गोगा राखड़ी, याद रखना कि जो किसान होता है, किसान खेत में हल जोतने से पहले, जो गोगाजी के जो भक्त होते हैं ना, सबसे ज़्यादा गोगाजी के भक्त सबसे ज़्यादा खेत में हल जोतने से पहले गोगाजी चौहान के नाम की 9 गांठ वाली हल व हाली को ना राखड़ी बांधता है, जिसे कहा जाता है गोगा राखड़ी दोस्तों। ठीक है, याद रखना, गोगा राखड़ी किसे कहा जाता है? जो किसान होता है, अच्छी फसल हो, कोई दुविधा पैदा ना हो खेत में,
इसीलिए तो वो 9 काट की हलवा हली को राखी बांधता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, गोका राखड़ी। ठीक है दोस्तों, तो गोका राखड़ी। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना कि गोकाजी चौहान को ना सर्प रक्षक देवता माना जाता है, मतलब सांपों वाले देवता, इन्हें गो रक्षक देवता ही माना जाता है। मतलब गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से युद्ध किया था और महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था, जिसमें वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए कहा जाता है गो रक्षा के लिए उन्होंने प्राण त्यागे थे। पेन चेंज कर रहा हूँ मैं। एक और चीज़ याद रखना दोस्तों, ये तो चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, अर्जुन सर्जन से युद्ध किया था। अब एक और चीज़ याद रखना, मोहम्मद गजनवी, जो मोहम्मद गजनवी था उसने गोकाजी चौहान को ना जाहर पीर कहा है, मतलब साक्षात देवता है गोकाजी चौहान, तो क्या है, साक्षात देवता। मतलब ये जो मोहम्मद गजनवी है इसे क्या कहा था, इसने कहा था गोकाजी चौहान को जाहर पीर। ठीक है, ये याद रख लेना, जाहर पीर की उपाधि थी, उपाधि कह दो या फिर कहा था, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, इनके मंदिर देख लो दोस्तों, इनके मंदिर कहाँ कहाँ होते हैं दोस्तों। गोकाजी चौहान जो होते हैं ना, गोकाजी चौहान का सबसे पहला जो मंदिर है वो दिद्रेवा चूरू में ही बना हुआ है। ठीक है, मेन तो इनका जो मंदिर है वो दिद्रेवा चूरू में जो है इनका मंदिर बना हुआ ही है ना, जहाँ पे इनका शीशमेड़ी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो दूसरा मंदिर है ना वो गोगामेड़ी में है, हनुमानगढ़ में पड़ता है वो, वहाँ पे उनका है दुर्मेड़ी कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, इनका जो मेला होता है ना दोस्तों, गोकाजी चौहान का जो मेला है वो भाद्रपद की कृष्ण की नवमी को पड़ता है, मतलब भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। ठीक है, मतलब यदि हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी आप मेरी क्लास देख रहे हो, तो गोकाजी का जो मेला है वो जा चुका है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, विशाल मेला जो है पड़ता है अपने दिद्रेवा चूरू में। तो जो मेला है वो कब पड़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी कहा जाता है। ठीक है, गोगा नवमी। और मंदिर पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा होता है। ठीक है, इसलिए जो मुस्लिम जाति जो होती है, जो मुस्लिम भक्त होते हैं, जो गोकाजी चौहान को पूजते हैं, वो गोकाजी चौहान को क्या कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो तो कहते हैं। तो हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू तो इन्हें नागराज का अवतार मानते हैं कि भाई जो गोकाजी चौहान है वो तो नागराज का अवतार है। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि जो हिंदू है वो क्या कहते हैं, हिंदू कहते हैं नागराज अवतार। अच्छा ठीक है, और मुस्लिम क्या कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं गोगा पीर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ इनका जो मंदिर है वो किस प्रकार का होता है, मकबरे नुमा, मकबूरे नुमा, जिस पर बिस्मिल्लाह जो है शब्द लिखा होता है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना कि गोकाजी चौहान की जो ओलड़ी है, ठीक है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, खिलेरियो की ढाणी साचो की। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, पूछ ले तो पूछ ले, बाकी नहीं पूछते हैं। ठीक है भाई, याद है शेखावटी। देखो इनका जन्म जो हुआ है दिद्रेवा चूरू में हुआ है, और जो चूरू जो क्षेत्र पड़ता है वो अपना शेखावटी में आता है। ठीक है, अपना जो उत्तरी राजस्थान है, तो भाई शेखावटी में, शेखावटी का गोगा नृत्य भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, गोगा नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, शेखावटी का जो गोगा नृत्य है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। शेखावटी का गोगा नृत्य जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ताकि आपको जो है ना चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएगी। गोगा से जुड़ी हुई ना इतनी ही चीज़ें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप यदि बहुत एक्स्ट्रा याद कर रहे हो गोगा जी के लिए, भाई इतना याद कर लोगे ना हो जाएगा। मैं